ये एक्सक्यूज़ दें। उनको तो इंसाफ चाहिए और फौरी इंसाफ चाहिए और होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये होता हुआ नज़र भी आएगा। मैं एक बार फिर इनके ख़ानदान से, इनकी फैमिली से बहुत माज़रत ख्वाह हूँ कि ऐसे शहर में जो अब ये कौन लोग हैं, ये अपना रोज़गार और अपना कारोबार चला रहे हैं बग़ैर किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के। मतलब इस एरिया में होलसेल का कारोबार करना, अपनी मदद आपके तहत, बल्कि लोगों को नौकरियां देना और अपना घर और अपने ख़ानदान का घर चलाना। और एक 70 साल के आदमी को, जो भी कातिल हैं, मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि अल्लाह के अजाब से डरें कि आप किसी शख्स से अगर कुछ छीन भी रहे तो छीनने की हद तक तो समझ आती है बात, लेकिन किसी को जान से मार देना, तो इसको हमें ये भी देखना होगा कि इसमें कोई ऐसी बैरूनी साजिश भी शामिल हो सकती है जहां जब जब इस शहर में और इस पाकिस्तान में बड़े जो ऊपर बैठे हैं वो ये कोशिश करते हैं कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और वो आ रही है, उसी टाइम पर इस तरह के हालात पैदा कर देना और इन ख़बरों को फिर इंटरनेशनल मीडिया में ले जाना और ये दिखाना कि जो मईशत का शहर है वहाँ ऐसे हालात हैं कि दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो उस नज़र से भी इसकी तहकीकात ज़रूर करेंगे, लेकिन 48 घंटे के अंदर मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर हमें रिज़ल्ट नज़र आए, और यही दावत मैं अभी कर रहा हूँ एजी साहब को भी कि वो इस पर कोई ना कोई अमल करें। आपने हाल ही में इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, वज़ीर आज़म से भी आप मिले हैं, वफाकी वज़रा से भी मिले हैं, यकीनन बात कराची की है जहाँ जहाँ आपने मुलाकातें कस्टम छापे मार रही है, FIA मार रही है। अब ये बात अयां हो गई है कि कराची में बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होती है। ये भी हो रहा है कि नॉन कस्टम पे चीज़ें बड़े पैमाने पे यहाँ पे यूज़ होती हैं। चीनी की चोरी भी यहाँ पे होती है, इन छापों से साबित हो गया है। आटा स्मगल होता है, ये भी इसी कराची शहर से, ये भी इन छापों से साबित हुआ है। तो आपकी जो बातचीत हुई है वज़ीर आज़म से और वफाकी वज़रा से इन मसाइल पे, बिजली पे भी आपने बात की है, क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा मिला या खाली बातें हैं? नहीं नहीं, कोई खाली बातें नहीं है। मैंने बल्कि इस वाक़े से पहले वज़ीर दाख़िला सिंध ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी बुलाया था, और वो मेरे पास जब आए तो मैंने उनको भी ये बातें की हैं और हिदायतें दी हैं कि आपने इस शहर और इस सूबे के अमन व अमान पे पहले तवज्जो देनी है। वज़ीर आज़म साहब का जो सवाल है आपसे, उनसे मेरी तफसीली बातचीत हुई है, और इस्लामाबाद में उन हलकों से भी बातचीत हुई है जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, और वहाँ ये बात तय हो चुकी है कि जो इनलीगल इमिग्रेंट हैं, जो अफ़गानीज़ हैं, वो एक बड़ी वजह है इन इलाकों में और इस शहर में दहशतगर्दी के अंदर और बहुत सारे जराइम के अंदर। तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन बहुत ज़ोर शोर से नज़र आएगा। अब इन लोगों को वापस भेजना है और गिरफ़्तार करना है, दो में से एक काम होंगे। तो जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट अफ़गानीज़ हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो इस मीडिया के तवस्सुस से सुन लें कि आप खुद ही अपना टिकट कटवाएं और यहाँ से चले जाएं, वरना अगले 2 हफ्तों में वो कार्रवाई होगी कि फिर अगले 10 साल तक इनको जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत हो चुका, हम इनलीगल इमिग्रेंट से निपटें, यहाँ की मसाइलों से निपटें, बिजली पानी गैस से निपटें। तो अब एक लाइन खींच के, जैसे मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि चाहे इनलीगल इमिग्रेंट वालों का सिस्टम हो, अफगानियों का, या इस शहर में किसी माफिया का सिस्टम हो, या किसी का भी कोई सिस्टम हो, उससे जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग शायद मुल्क से बाहर हैं तो वो आने की गलती ना करें, और कुछ जाने के लिए मैं समझता हूँ रास्ते तलाश कर लें, जो कि अब शायद उनको ना मिलें। लेकिन अब बहुत हो चुका, ये लोग जो आज इस मसाइल का शिकार हैं, ये उसी सिस्टम की मरून मिन्नत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पे सिंध की, उसका भट्टा बैठ चुका है माफियाज की वजह से। आज आप देखें कि 2275 अरब रुपए का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है, उसे हमने ढूंढना है। और मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी चाहती हैं कि हम हालात ठीक करें और इन माफियाज से जान छुड़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि सभी मिलजुल कर, आज जरदारी साहब का बयान भी आया कि सियासत तो होती रहेगी, पहले हमें मईशत ठीक करनी है, तो मैं उनके इस बयान को भी सराहता हूँ, क्योंकि यही बात डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी कर रहे हैं।
यही बात जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब भी कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं, और हालिया दिनों में जो मैं लंदन गया था तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही बात की। और मकसद भी सबसे मिलने का यही है कि हमें सियासत से दूर होकर पहले अपने इस मुल्क की मईशत का हाथ बटाना है, और मईशत तभी ठीक होगी जब सब स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठेंगे और फैसला करेंगे। निगरान वजीर दाखिला ने ये ऐलान किया था अभी प्रेस क्लब में कि जो डकैतियों की जो वारदातें हैं वो शहर रहेंगी, मगर उनके इस बयान के बाद से लेके अब तक कराची में 43 अफराद जो है वो इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। तो पुलिस का कोऑर्डिनेशन सर आप समझते हैं कि जो उनके रास्ते हैं वो कमज़ोर हैं या कोऑर्डिनेशन करने में जो है वो मुश्किलात पेश आती है? देखिए, एक सवाल है इससे, तो ये डीसी साहब आने आपके, ये ऑफिसों में बैठे हुए गरीब लोग महंगी चीजें खरीद रहे हैं, तो इन पे क्यों नहीं कंट्रोल करें? ये एसीओ में बैठे हुए हैं, बस अब अयाशी कर रहे हैं, कुछ लोगों पे रहम करें। खुदा की कसम लोग भूखे मर रहे हैं, आपको तो बहुत पता है, आप हर जगह पे जा रहे हैं। देखें, इस वक्त एक अच्छी टीम जिसकी सिलेक्शन हुई है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, जहां एक अच्छे आईजी सिंध हमें मैसर हुए हैं, एडिशनल आईजी और डीआईजीज़ की और डिप्टी कमिश्नर्स की जो सिलेक्शन है, मैं समझता हूं कि ये अपना काम कर रहे हैं। हमें इन्हें थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का एक दिन में नहीं आ सकता। हाँ, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो तनकीद तो आप भी करते हैं, आवाम भी करेगी और हम भी करेंगे। इनसे हमने काम लेना है, और काम लेने के लिए सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हमें इन्हें भी हौसला देना है। इनके हौसले हमने पस्त नहीं करने हैं। अगर हम इनके ऊपर तनकीद करेंगे तो उसका सारा फ़ायदा मुजरिमों को होगा, क्योंकि जब ये अपनी फील्ड में निकलते हैं, देखें जितनी शहादतें पुलिस ने दी हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं है, और सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, काली भेड़ें हर महकमे में, हर इदारे में होती हैं, सियासतदानों में सबसे ज़्यादा है, इसी तरह बाकी जगहों पर भी होती है, लेकिन किसी एक को मिसाल बना के पूरे इदारे के ऊपर तनकीद करना मुनासिब नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अभी तहकीकात कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर हिदायत करूँगा आईजी साहब को भी और एडिशनल आईजी भी खड़े, कि ये बैठकर तमाम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में बैठें और एक मुस्तकिल हल निकालें, और एक शॉर्ट टर्म हल निकालें। दोनों चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। इलाकों के अंदर जो एसएसपीज़ हैं वो पेट्रोलिंग करें, रोडों पर हों। मैंने ये बात बहुत पहले भी की थी, और अभी भी मैं एडिशनल आईजी साहब से मिलूँगा तो ये बात करूँगा कि आज से 10 साल पहले हम देखते थे कि एसएसपी खुद रोडों पे मौजूद होते थे, पेट्रोलिंग कर रहे होते थे, रात में, दिन में, डिप्टी कमिश्नर साहिबान। तो शायद ये दोबारा से ये सारी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टीम है ये कुछ ना कुछ ज़रूर सर, करेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की, मैंने किसी नई बात को नहीं बढ़ती जा रही है। सिर्फ अगस्त के महीने में आप देखिए कि 3 संक्रांति शुरू हुए, एक महीने में, यानी अगर मजमूई तौर पे देखें तो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वाक़यात में एक फर्द रोज़ाना शहर में कत्ल होता है मजमूई तौर पर। तो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए यकीनन आपने पुलिस से बात तो की होगी, आप मिले भी होंगे, ऑपरेशन तैयारी या क्या आपके ज़हन में क्या है? खासतौर पर उन लोगों के लिए जो 15-15, 20-20 की टोलियों में आजकल लूटमार एक कर रहे हैं। बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ये सियासी बुनियादों पर ना मिनिस्टर साहिबान लगे हैं और ना ही ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के लोग। जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसे घर जाना होगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो। डिलीवरी देनी है, और मेरिट पर हमने इनको सबको सेलेक्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई सियासी दबाव नहीं है किसी पर भी। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई, आवाम के मसाइल हल नहीं किए, तो कोई सियासी हुकूमत तो है नहीं कि 5 साल पूरे करने हैं। सबको देखना है, सबको ये अब बताना है कि जो उनको बुलाया गया है या मुंतखब किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, मिनिस्टर्स को भी और बाकियों को भी, उनको आवाम की भलाई, उनके काम करने और इलेक्शन करवाने में मदद करने के लिए किया गया है। तो कोई मज़े लेने के लिए ना बैठा है, ना बैठने देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अब घर जाके यार ये हमका दे दो, दे दो। भाई हमको फॉर्मेट
₹50 काट दिए सुल्तान भाई तुम्हारे मैंने। ओ सुल्तान भाई 50 रुपए काट दिए तुम्हारे। सबर कर लो बेटा, सबर कर लो। निकाल लो पहले।